अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, कल ऐवान में बजट पेश करने के बाद आज पोस्ट बजट जो ब्रीफिंग है वो हुकूमत की जानिब से दी गई और हुकूमत से जहां पर बजट के हवाले से सवालात हुए, वहीं आवाम को रिलीफ देने के हवाले से और ख़ास तौर पर ज़राअत के हवाले से जो सवालात हैं वो भी उठाए गए। और इसी के साथ साथ आज भी हमें जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 6 गुना इजाफा किया गया, उस हवाले से भी आज की ब्रीफिंग में हमें सवालात उठते हुए नज़र आए। अब इसी के साथ साथ आज हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर टैक्स के हवाले से कानून साजी ना हुई तो फिर हुकूमत को मिनी बजट जो है वो भी लाना पड़ेगा। अब कल हुकूमत की जानिब से बजट पेश हुआ, इस हवाले से अभी तजावीज़ तो आनी है, लेकिन ख़ुद अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल पर जो 18% टैक्स आयद किया गया है उस फैसले की हिमायत नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल पर आयद टैक्स के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शादिया मरी साहिबा के मुताबिक जो टैक्स आयद किया गया है सोलर पैनल पर, उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत नहीं कर सकती। अब इस हवाले से तजावीज़ तो आनी है, लेकिन अब अपोजिशन के साथ साथ अगर हम बात करें जहाँ पर उन्होंने किसान का जिक्र किया या गरीब आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जिक्र किया, वहाँ पर अब देखना ये भी होगा कि जो सूबों की जानिब से बजट पेश होना है वो सूबे जो तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो तनकीद हो रही है वो बजट में क्या क्या नुकात जो हैं वो शामिल करते हैं और जो सैलरीड क्लास हैं, ख़ास तौर पर जो मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाह में किस हद तक इजाफे का इम्कान है। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्र निकालने का। अब हमने आज भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, पार्टी के आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, लेकिन अब जो तनकीद हुकूमत के ऊपर हो रही है तो वहीं पर फिर खैबर पख्तूनख्वा की भी बात हो रही है कि आप जब बजट पेश करने जा रहे हैं तो आपके मुताबिक क्या मुख्तलिफ होगा, कौन से नुकात आप शामिल करने जा रहे हैं जो वफाकी हुकूमत ने नहीं किए या आप समझते हैं कि वो होने चाहिए? तो खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट होगा वो कितना मुख्तलिफ होगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे जी, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो एक ही चीज़ आती है, वो आती है कि जो ग़मशुदा इलाके मर्ज एरिया जी, उसको जो है उसके आबादी के तनासुब के हिसाब से बजट नहीं दिया जाता, तो वो उसका बजट दिया जाए और उनकी जो तरक्याती अखराजात पे जो कमिटमेंट है वो पूरा किया जाए। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट थी। दूसरा, जो हुकूमत का 1000 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है उसमें जो है खैबर पख्तूनख्वा को सबसे नीचे रखा गया और सिर्फ जो है 55 करोड़ पे दिए गए। बलूचिस्तान को 120 अरब रुपए दिए गए। अगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है तो खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई मतलब ऐसा कोई खास अमन नहीं है, तो उसको जो है बिल्कुल इग्नोर किया गया। लेकिन अगर आप बजट की बात करें तो बजट में माजरत के साथ जो है हुकूमत ने सिर्फ जो है अपनी परेशानियों को और अपनी नाअहलियों को जो है एड्रेस किया है, उसको कवर किया, एड्रेस नहीं बोलूँगा, उसको कवर किया और उसमें मुसलसल आवाम से जो है कुर्बानी ली गई। ये इस हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं जब से आई हुई है। 3 साल में पहले 2 साल इन्होंने आवाम को महंगाई से जो है कुर्बानी जो है महंगाई करके कुर्बानी ली गई और आवाम की कुव्वत खरीद का जो है कपड़ा किया। ठीक है। अब जो है ये पिछला साल और ये जो अब नया साल आने वाला है, इन्होंने आवाम को जो है अब महंगाई तो पहुंचा दी इन्होंने आसमान पे, अब उसके बाद आवाम के रोजगार की जिसे कहते हैं ना कि कुर्बानी दे दी। और इस वक्त मुल्क में आपको पता तारीखी बेरोजगारी हो चुकी हुई है, ज़राअत का शोबा बैठ गया है बिल्कुल और पाकिस्तान से जो है 30 लाख लोग जो है हिजरत करके चले गए बाहर, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से गुर्बत जो है 45% आबादी पाकिस्तान की 11 करोड़ लोग जो 11 करोड़ 30 लाख लोग खतर गुर्बत के नीचे आ चुके हैं। तो अब आवाम को जो है ये मुश्किलात का सामना होना शुरू हो गया है। तो वो जो है हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे कि जेब में पैसे हो तो महंगाई भी जो है बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन अगर पैसे ना हो तो कोई अगर डिस्काउंट पे भी कोई चीज हो ना तो वो उसके काबिल नहीं होता। तो एक आमदनी ऐसी चीज है जो इंसान के साथ जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच है। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली इस बजट में कहीं पे चाहे तनख्वाहदार है उसको आपको याद होगा, बात भी बार बार हो रही है कि 600 अरब रुपये से टैक्स ले लिया गया। दूसरे सेगमेंट्स को जो है एग्जेम्पशन दी गई।
फिर उसके बाद जो है ये ज़राअत वालों के साथ हो गया। इस अगले बजट में कोई ऐसा लाएअमल नहीं था कि जिससे इन लोगों के जो इनकी तकलीफात हैं उसका अजाला हो सके। तो इसलिए जो है हुकूमत के अपने हामी एंकर्स भी जो हैं, चैनल्स भी जो हैं, इवन उनके इत्तेहादी, किसी ने कहीं पे एक जुमला जो है तारीफ का नहीं हुकूमत के लिए बोला कि इस बजट में आपने ये एक अच्छा काम किया, ये एक बुरा काम किया। सिर्फ यही नजर आया छीना झपटी कि कहाँ से जो है पैसे जो है झपट लिए जाए। छीना झपटी वाला बजट मैं इसको नाम दूंगा कि छीना झपटी भी बजट। तो मुज़म्मिल साहब, आप 13 जून को जो है वो शायद बजट पेश करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से अब जिन नुकात पर आप तनकीद कर रहे हैं, आपके मुताबिक जैसे आपने भी ज़राअत का जिक्र किया, या जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये जिक्र हुआ, तो आप किस हद तक रिलीफ देने जा रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और सिंध के मुकाबले में जो ज़राअत है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनके मुकाबले में ना होने के बराबर है, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे मादनियात, टूरिज्म, ये वाली चीजें। लेकिन हमारी फिर भी जो ज़राअत है, हम उसके लिए इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डैम हम बनाए अपनी और जमीन को काबिल काश बनाने के लिए, और इस बजट में भी हमने खतीर रकम उसके लिए रखी है। इसके अलावा उनके लिए नहरों, नालियों और ये सिस्टम, फिर तीसरा उनकी ट्रेनिंग के लिए भी बेतहाशा पैसा रखा है। ठीक है। तो ना ज़राअत के होते हुए हमारा सूबा, हम उस पर काम कर रहे हैं। वफाक को कह रहे हैं कि वो जो केनाल जो चारों सूबों में है वो हमें आपने आज तक बना के नहीं दी, वो वफाक को 100% बनानी चाहिए थी, लेकिन हमने कहा कि चलें आपके पास पैसे नहीं है, 35% हम डालते थे, CRBC के नाम की बात कर। तो ज़राअत के लिए गैर ज़रई जिसे कहते हैं सूबा होने के बावजूद जितना ज़राअत के लिए हम कोशा हैं, पानी हम उनके लिए बना रहे हैं, डैम्स हम बना के दे रहे हैं, ट्यूबवेल्स पे हम काम कर रहे हैं, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा अगले साल में इंशाअल्लाह ताला तरक्याती बजट 40% से ज़्यादा होगा। अच्छा। तीसरी चीज़ मैं आपको कोट नहीं कर सकता, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो 10% तनख्वाह का ऐलान किया है, हम कोशिश करेंगे कि 10% के अलावा भी अपने मुलाजमीन के लिए कुछ कर सके, ताकि जो है उनकी जो हार्डशिप है, जो उनकी जो परेशानियां है, वो पूरी तो नहीं शेयर हो सकती क्योंकि तमाम का तमाम मसला वफाक से है, लेकिन हम बेहतर लगे और हमारे जो मुलाजमीन को भी नजर आए कि जी सूबाई हुकूमत ने उनके लिए कुछ किया है। चौथी चीज, हमारा जो है फोकस ही जो है हेल्थ पे है। हमारा फोकस जो है सेहत कार्ड में और मजीद मूजी बीमारियों को भी डालने का। अभी हमने रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, कॉकलियर और इस तरह की बीमारियों को भी सेहत कार्ड में शामिल कर दिया है। तालीम पे हम इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटियों के लिए भी हम अच्छी खबर देंगे क्योंकि वफाक ने उसमें भी पैसे जो है रोके हुए हैं। और इन तमाम अखराजात के बावजूद कोशिश करेंगे कि जो केपी का सरप्लस है वो दूसरे सूबों की मतलब हमारे साइज के हिसाब से हम जो है दूसरे सूबों से ज्यादा अच्छा। मुज़म्मिल साहब, आपने केनाल्स का जिक्र किया, तो आप नहीं समझते कि सर पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये केनाल जो हैं ये अब कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं? नहीं, ये वो वाली, ये कंट्रोवर्शियल वाली नहीं है। हर सूबे की एक केनाल है, तीनों सूबों की बन चुकी हुई, केपी की नहीं बनी हुई। ये नॉन कंट्रोवर्शियल वाली है, ये 1991 से अप्रूव हुई। अच्छा, चलें ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हाल ही में आपकी मुलाकातें भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और IMF का भी बड़ा जिक्र हो रहा था। तो ये जो आप बजट पेश करने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि इसमें भी IMF की वजह से आपको कुछ सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं? देखें, सच मेरे नज़र हमें कोई IMF के लिए जैसे वफाकी बजट में उन्होंने फैसले किए, उनका तरक्याती बजट कितना होना चाहिए, उनका खसारा कितना होना चाहिए, उनको जो है सूद में कीमत में कितना पैसा रखना चाहिए, एज सच जो है सूबाई बजट की कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। IMF को मुतालबा एक सरप्लस का है, सिर्फ कि आपने सरप्लस प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो वो सरप्लस तो मैंने आपको बता दिया कि सरप्लस तो हम वैसे भी खुद भी चाहेंगे कि खुद मुख्तारी की तरफ जाएं। ठीक है। तो इसके अलावा हमारा ना हमने वफाक की तरह बजट शेयर किया है कि हमने क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे, ना हम किसी को ये बोलते हैं कि हम जो IMF से पूछ कर हम इसका रद्द-ओ-बदल कर सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते। हमारा तमाम बजट 100% मकामी और सूबाई लीडरशिप और इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह ताला मौका मिल गया बजट से पहले, तो हमने उनको जाके उसका अप्रूवल भी लेंगे। तो हमारा जो बजट है, इट्स अ होम मेड बजट, इट इज़ नॉट
driven by anybody's instructions. लेकिन साहब, हाल ही में कुछ खबरें ये भी आई थी कि चारों वज़राए आला की जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई थी तो उसमें सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात शायद थे ज़राअत पर टैक्स के हवाले से, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो तहफ़्फ़ुज़ात आपने पीएम साहब के सामने रखे? नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सिंध से, देखिए ना, हर सूबे के अपने अपने इशूज़ है ना। हाँ। हमारा इशू ये कि वफाक से जो है खैबर पख्तूनख्वा को जो मर्ज एरिया है उसके पैसे मिलने चाहिए, एनएफसी होना चाहिए। तो हमारा इशू जो इस वक्त एनएफसी हो भी रही है वो हमारे इस वक्त इसरार पे हो रही है, जो इंशाल्लाह ताला अगस्त में होगी। नंबर 1। हमारा दूसरा इशू है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि हमें जो है हमारे को टोबैको जो है एक चीज़, और दूसरा जो हमारी जो बिजली की पैदावार है उसकी जो हमें नेट हाइड्रो पेमेंट होती है, एनएचपी कहते हैं, वो जो है हमारे हक के हिसाब से और हमारे जो वाजिबात हैं उसको अदा किया जाए। रहा सवाल ज़राअत का, मैंने आपको पहले बता दिया कि केपी इज नॉट एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग प्रोविंस कंपेयर टू पंजाब और सिंध। उनके लिए जो उनके काश्तकार हैं उनके जो 35% टैक्स और सुपर टैक्स की बात है, क्योंकि वहाँ पे जो ज़राअत के लोग हैं उनके बड़े बड़े रकबे हैं जिसपे वो ज़राअत करते हैं। केपी में बहुत छोटे छोटे लैंड हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़। तो जो नई ज़राअत की पॉलिसी जो टैक्स की आई है उसमें हमारा जो कमोबेश 85% से ज़्यादा जो फार्मर है वो वैसे ही एग्जम्पशन में आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो एक इस वक्त इशू ये उठाया गया क्योंकि इस साल जो ज़राअत का हशर हुआ है उसके बाद आया ये टैक्स लगाने का राइट टाइम है कि नहीं। इस पे बहस हो सकती है, इस पे डिबेट हो सकती है, बिल्कुल ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान को अपना फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करना भी। मुज़म्मिल साहब, अब जो एनएफसी के हवाले से हाल ही में पीएम साहब ने ऐलान किया था कि वो कमेटी तश्कील दे रहे हैं, एक तो आप उससे मुतमईन हैं, दूसरा ये जो एनएफसी के हवाले से आप मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं कि अगस्त में होगी, वो तारीख हतमी है? देखिए, हतमी तो जब लेटर निकलेगा तो होगा। अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के फोरम में और जिरगा हुआ था इधर पिछले हफ्ते, उसमें दोनों जगह प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान भी किया। तो बाकी तो नोटिफिकेशन की और कागज पे जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन इसमें मसला ये है कि एनएफसी में भी सारों का कंसेंसस होना जरूरी है। अगर एक सूबा भी बात कहता है कि नहीं, वो एग्री नहीं करता, तो वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। तो अब इसमें एक जिसे कहते हैं ना कि वफाक को जो है एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा कि एनएफसी कंक्लूड हो जाए। कहीं ये ना हो कि इजलास हो और उस पर फैसले ना हो सके, तो फिर उससे जो है मजीद जिसे कहते हैं महरूमी बढ़ेगी और इश्यूज बढ़ेंगे। और इस वक्त एनएफसी की जितनी खैबर पख्तूनख्वा को जरूरत है उससे कहीं ज्यादा वफाक को जरूरत है, क्योंकि अब वफाक का तरक्याती बजट सूबों से भी छोटा हो गया है। हमसे बड़ा है बहुत, लेकिन सिंध और पंजाब से भी छोटा हो चुका है। तो वफाक के भी ये जो है इस वक्त इंटरेस्ट में है ये चीज। लेकिन अब वफाक क्योंकि दो सूबों में अपनी हुकूमतें भी हैं, इत्तेहादी की और अपनी, तो उनके एक बैलेंस स्ट्राइक करना उनका एक इम्तिहान होगा कि कैसे करने बैलेंस। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी खैबर पख्तूनख्वा के जो तहफ़्फ़ुज़ात और जो बजट के हवाले से बातचीत थी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब हमें ज्वाइन करेंगे।